नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। टाटा स्टील एईपी से रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज वीडियोस पर आ रही हैं, जिसको मैं कुछ क्वेरीज का इंपॉर्टेंट क्वेरीज को लेकर इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। बहुत छोटा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो नंबर 1 जो क्वेरी आ रहा है वो आ रहा है कि टाटा स्टील एईपी में जो इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो बताने की बात की है। देखिए, आप टाटा स्टील एईपी का जब इंटरव्यू होगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस करना है वो आपका एचआर राउंड पर करना है। मैं आपको टाटा स्टील एईपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, जब आप अगर अदर देन किसी पीएसयू का इंटरव्यू देंगे गवर्नमेंट पीएसयूज में, तो इंटरव्यू पैनल जो होता है, जो उसमें मेंबर्स होते हैं, वो जनरली एजिड होते हैं, 50+ उस एज ग्रुप के होते हैं, तो उनका नज़रिया अलग होता है। बट टाटा स्टील एईपी के केस में ये सीन बिल्कुल अलग है। टाटा स्टील एईपी में जनरली जो इंटरव्यू पैनल होता है उसमें यंगर स्लॉट रहता है, यंगर इंटरव्यूअर्स होते हैं। तो आपका लगभग 35 से 45 के बीच की आपकी एज वाले इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो उनका नज़रिया अलग है, उनकी जनरेशन अलग है, तो उनके क्वेश्चंस भी जनरली थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो आपसे कोर टेक्निकल फील्ड में जाने की बजाय आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एचआर राउंड पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो आपको अपना एचआर अच्छे से प्रिपेयर करना है। टेक्निकल में अगर आपका जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ें आप जान लें, उससे रिलेटेड चीज़ों को आप क्लियर रखें। टाटा स्टील से रिलेटेड कुछ चीज़ों का आपको जानना होगा कि कौन से प्रोडक्ट टाटा स्टील बनाता है, स्टील किसको कहते हैं, स्टील के टाइप क्या होते हैं, और टाटा स्टील के मार्केट में और कौन कौन कॉम्पिटिटर मार्केट में टाटा स्टील के हैं। टाटा स्टील का प्रोडक्शन से रिलेटेड थोड़ी बहुत, टाटा स्टील की कौन कौन से प्लांट हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप टाटा स्टील के बारे में जान लेंगे तो आपको बेनिफिट होंगे। दूसरा, आप क्या करें, टाटा स्टील की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर उनकी कोर वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगे। तो उन वैल्यूज़ को आप, एथिक्स और वैल्यूज़ को आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो आप अपने आंसर्स में कोशिश कीजिए कि उन वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत दिखा पाएँ, ताकि उनको लगे कि हाँ, कि आप प्रिपेयर्ड हैं। इसके अलावा आपको एचआर राउंड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रिपेयर करनी होती है। लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। आप इन चीज़ों की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे वैसे तो उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन आप में से काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंडिया बिक्स वेबसाइट के बारे में जानते होंगे। अदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें एचआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ, आप उस वेबसाइट को भी एक बार देख लें। वहाँ पर एचआर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक सेगमेंट है, वहाँ आपको क्लिक करेंगे तो आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें से कुछ चुनिंदा 8, 10, 20 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो आप एक बार रीडिंग लगाएं, उनके आंसर्स अपने आप तैयार करें कि हाँ, ये यहाँ फिट बैठते हैं, वहाँ फिट बैठते हैं। तो उस तरीके से आप उसको प्रिपरेशन करें। एचआर राउंड के लिए मैं आपको फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एचआर राउंड को लेकर के काफ़ी सतर्क रहें। वो लोग एचआर में ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस करते हैं, तो एचआर को अच्छे से प्रिपेयर करें। और इसके अलावा जो टेक्निकल आपका राउंड है, टेक्निकल में आपको अपनी रिज्यूम में अगर आपने कोई अपना माइनर मेजर प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। कोर सब्जेक्ट्स के बारे में हल्का हल्का ऊपर से आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका होता नहीं है टेक्निकल। तो टेक्निकल के बारे में आप श्योर रहें कि आप थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कोई अगर कैंडिडेट है जिसने फिल किया हुआ है, या फिर आपका मैकेनिकल की सब्सिडरी जो ब्रांचेज होती हैं उनमें से हैं, तो आप थोड़ा सा उससे रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें तो आपको वो बेनिफिट वहाँ पर रहेगा, क्योंकि वो उससे पूछ लेते हैं जनरली। क्योंकि जो टाटा स्टील है वो स्टील बेस्ड इंडस्ट्री है, तो जनरली फ्लोर पर काम होता है। तो अगर आपके इंटरव्यू में कोई अदर ब्रांच से भी इंजीनियर, कोई टेक्निकल राउंड का जो मेंबर है वो जुड़े हुए हैं, मान लो आप मैकेनिकल के हैं और आपके इंटरव्यू पैनल में इलेक्ट्रिकल के कोई इंजीनियर हैं जो टाटा स्टील से हैं, तो ये मत समझिए कि इनको मैकेनिकल नहीं आते, क्योंकि वो फील्ड पर काम करते हैं, प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हैं, तो दे नो अबाउट स्टील एंड देयर इट्स प्रोसेसिंग। तो इट्स वेरी क्वाइट सिंपल। तो प्लफ ना करें, जो सही है सही है, जो नहीं आता तो नहीं आता है, आप डिनाई कर सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। वेबसाइट मैंने आपको बताया इंडिया बिक्स है, आप उससे जा करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ें, प्रिपेयर करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें। थैंक यू।